शोधक सम्यक धम्म के रोधक हिंसाचार, नमो तथागत ज्ञान में करुणा के अवतार। जी हाँ दोस्तों, आप तमाम दर्शक बंधुओं को आपके अपने इस बहुजन विमर्श चैनल के 11वें एपिसोड में मोस्ट वेलकम। साथियों, पिछले 10 एपिसोडों में लगातार महाराष्ट्र के महार के नेतृत्व में चल रहे बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन के बारे में जानकारी देने की हमने कोशिश की। मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र के महारों से किस कदर खफा हुए वह भी हम चर्चा कर चुके हैं। मानवर कांशीराम साहब को लग गया था कि महाराष्ट्र में रहकर बाबा के मिशन को उसके मंजिल तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली चले आए और आगे क्या करना है इसका खाका तैयार कर लिए। उन्हें लगा कि समाज को तैयार करने की ज़रूरत है और जब कोई भी काम करना होता है, बिजनेस का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, कंपटीशन का कोई भी क्षेत्र हो, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी आता है SWOT। S का मतलब स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी और T का मतलब थ्रेट। मतलब हम अपने अंतर्मन में इन तमाम बातों को गौर कर लें, तभी हम आगे बढ़ें। अपनी ताकत का भी एहसास कर लें, तब हम संकल्प लें। कहाँ कमी कमजोरी है इसको जान लें, कमी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करके उसे दूर कर ही लें, तो मिशन में या किसी भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। मानवर कांशीराम साहब का चिंतन वैज्ञानिक चिंतन था, अतएव SWOT के फंडा पर सोचते हुए उनको लगा कि सबसे पहले हमें यह जानना है कि फूले, साहू और अंबेडकर का मिशन क्यों फेल हो गया। काफ़ी चिंतन मंथन किए, तब जाकर के निष्कर्ष निकाले कि फूले, साहू और अंबेडकर का मिशन वस्तुतः महाराष्ट्र का महार चलाने का काम किया ही नहीं। जाति के आधार पर, स्वार्थ के आधार पर बाबा साहेब के मिशन से उन लोगों का जुड़ाव रहा। जातिवादी मानसिकता के तहत मानवर कांशीराम साहब को भीतर से एक्सेप्ट करने की भी स्थिति में महाराष्ट्र के महार नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि अगर कांशीराम की बात मान ली गई तो यह जो मिशन है, यह जो कारोबार है, इसका नेतृत्व महाराष्ट्र के महार से पंजाब का चमार ले लेगा, छीन लेगा। मानवर कांशीराम साहब सारी सम विषम परिस्थितियों पर गौर करते हुए एजिटेट, जो बाबा साहब कहे थे, उनका दूसरा जो मंत्र था एजिटेट, संघर्ष। तो संघर्ष का इंग्लिश में सिनोनिमस शब्द एजिटेट कहे बाबा साहब, स्ट्रगल नहीं कहे। एजिटेट का मतलब होता है अपने आप से संघर्ष करना, अपने आप की कमजोरी, जो हम में कमजोरी है, उसको जानना, समझना। तो बाबा साहब का जो मिशन चला
मिशन फेल हुआ। मानवर कांशीराम साहब कई कामों के अलावा एक काम यह भी किए कि जो प्रचलित अम्बेडकरवाद था, जो लोग अम्बेडकरवादी थे, अम्बेडकरवाद को चलाने के लिए जिम्मेवार थे, तो उनको कैटेगराइज मानवर कांशीराम साहब किए। मानवर कांशीराम साहब 4 तरह का अम्बेडकरवादी बताए हैं। पहला अम्बेडकरवादी बास्टर्ड अम्बेडकरवादी। बास्टर्ड अम्बेडकरवादी का मतलब है कि बड़ा बदौलत बाबा साहब और तमाम संतों, महापुरुषों, गुरुओं के संघर्ष के कारण लाभ ही लाभ हासिल किया, अच्छी नौकरी मिली, अच्छा पद मिला, जीवन का तमाम सुख सुविधा हासिल किया और कहने लगा कि यह तो हम अपने मेहनत से और भाग्य से हासिल किए। यह जो महापुरुष का आंदोलन है वह हमारे किसी काम का नहीं, जो भी हासिल हुआ हम अपने भाग्य से किए हैं, अपनी मेहनत से किए हैं। इस तरह का जो अम्बेडकरवादी हुआ उसको मानवर कांशीराम साहब बास्टर्ड अम्बेडकरवादी कहे। मतलब वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं, भीतर से नहीं है तो बाहर से अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करता है। दूसरा अम्बेडकरवादी गांधीयन अम्बेडकरवादी। गांधीयन अम्बेडकरवादी कहने का मतलब कि गांधी को बाबा साहब से बड़ा मानना, गांधी के आदर्श को बड़ा करके देखना, गांधी को बड़ा नेता मानकर बाबा साहब को उनसे बहुत छोटा मानकर गांधी जी के बगल में बाबा साहब की मूर्ति रखकर, फोटो रखकर अगरबत्ती दिखाना, मोमबत्ती जलाना, माल्यार्पण करना और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेना। उनका मुख्य मकसद बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के लोगों को, बाबा साहब के चाहने वालों को, बाबा साहब को मानने वालों को गोलबंद करके, ध्रुवीकृत करके, पोलराइज करके उसका दुरुपयोग करना और मनुवादी चमचा बनकर मनुवादियों को फायदा पहुंचाना। तो इस तरह के अम्बेडकरवादी को मानवर कांशीराम साहब गांधीयन अम्बेडकरवादी कहा करते थे। तीसरे तरह का जो अम्बेडकरवादी मानवर कांशीराम साहब कैटेगराइज किए, उस अम्बेडकरवादी का नाम हाफ हार्टेड अम्बेडकरवादी कहे। अम्बेडकरवादी हाफ हार्टेड मतलब वह आचरण से, व्यवहार से तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके पास तमन्ना है, पूरी तमन्ना नहीं है, पूरी तरह से समर्पण नहीं है, तो ऐसे अम्बेडकरवादी को कैटेगराइजेशन के क्रम में मानवर कांशीराम उसको हाफ हार्टेड अम्बेडकरवादी अर्थात दो चित्ता अम्बेडकरवादी करार दिए। और मानवर कांशीराम साहब चौथे तरह का अम्बेडकरवादी बताए, मास गुलीबल। जो बाबा साहब के लोग गांव घर में रहते हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, लाचार हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, बेजुबान हैं, मजलूम हैं, ऐसे बाबा साहब के बंदों को, बाबा साहब के लोगों को अगर बाबा साहब का बारे में बताकर तैयार किया जाए तो यह बृहद समाज तैयार होकर के बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। ऐसे लोग निरीह होते हैं, ऐसे लोगों को मानवर कांशीराम साहब मास गुलीवर अम्बेडकरवादी बताए। मानवर कांशीराम साहब बास्टर्ड अम्बेडकरवादी और गांधीयन अम्बेडकरवादी को छोड़कर हाफ हार्टेड अम्बेडकरवादी और मास गुलीवर अम्बेडकरवादी को तैयार करके बाबा साहब के मिशन को
पूरा करने के लिए उनका उपयोग करना चाहते थे। दूसरा चीज कि मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र में रहते हुए तजुर्बा किए। क्या तजुर्बा किए? खुद मानवर कांशीराम साहब बताया करते थे कि महाराष्ट्र में हमें बहुत तजुर्बा हुआ। महाराष्ट्र में ये तजुर्बा हुआ, हमने देखा, ये मानवर कांशीराम साहब की बात हम बता रहे हैं, अपनी बात नहीं, मानवर कांशीराम साहब की जुबानी है कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के कमांडर एक एक करके बिक गए। तो हमको तो लगा कि ये बिक गया, ये ठीक ठाक नहीं है। लेकिन बाद में हमने तजुर्बा किया तो लगा कि हमारा समाज तैयार नहीं हुआ कि ऐसे लोगों को मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, मंजिल तक ले जाने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए रोक कर मिशन से बांध करके रखें। इस तरह से ऐसा समाज तैयार नहीं हुआ। तो मानवर कांशीराम साहब तजुर्बा जो हासिल किए, तजुर्बा ये था, उनका जो तजुर्बा था कि जो समाज बिकाऊ होता है उसका नेता भी बिकाऊ हो जाता है। द पीपुल गेट्स लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व, अर्थात लोग जैसा होते हैं वैसा ही उनको नेता मिल जाता है। तो इसमें नेता का दोष कम, जो नेता बिक गया, जिसकी कीमत लग गई, जिसकी बोली लग गई, उसका दोष तो कम है, लेकिन समाज ज़्यादा दोषी है। समाज को तैयार करके ही कुछ किया जा सकता है। महाराष्ट्र के महार और बाबा साहब के कमांडर, खासकर बीसी कामले मानवर कांशीराम साहब को कहते थे। ऐसे तो फूले और साहू का मिशन महाराष्ट्र का महार नहीं चला पाए थे, लेकिन जब मानवर कांशीराम साहब, उनको जब इन दोनों महापुरुषों के बारे में जानकारी मिली, चर्चा किए, तो हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि बीसी कामले मानवर कांशीराम साहब को कहे थे कि फूले साहू अंबेडकर का विचार चांगली है लेकिन चालू हो सकत नहीं। तो मानवर कांशीराम साहब उस स्थिति में जो एक्सपीरियंस गेन किए, जो तजुर्बा प्राप्त किए, वह क्या था? वह तजुर्बा था कि महाराष्ट्र के महारों से हमने बहुत कुछ सीखा। आंदोलन के संदर्भ में महाराष्ट्र के महारों से हमने बहुत कुछ सीखा और बाबा साहब से भी सीखा। एक तरफ मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र के महारों को भला बुरा भी कहे और दूसरी ओर ये कहे कि महाराष्ट्र के महारों से आंदोलन के संदर्भ में हमने बहुत कुछ सीखा। ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन मानवर कांशीराम साहब जब इस तरह का कंट्राडिक्शन लोगों को लगा और अपनी शंका मानवर कांशीराम साहब के ऊपर, मानवर कांशीराम साहब के समक्ष लोग प्रस्तुत किए, तो मानवर कांशीराम साहब बताए कि महाराष्ट्र के महारों से भी हमने सीखा और परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब से भी सीखा। बाबा साहब से हमने सीखा कि महापुरुषों का आंदोलन कैसे चलाना चाहिए। महाराष्ट्र के महारों से हमने सीखा कि आंदोलन को किस तरह से नहीं चलाना चाहिए। मतलब आंदोलन चले, सही दिशा में चले, इसके लिए जरूरी है कि हम यह जान जाएं कि आंदोलन को कैसे चलाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आंदोलन को किस तरह से नहीं चलाना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन के अंतिम क्षण में, अपने जीवन के सायंकालीन बेला में अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहे थे कि मैं इस कारवां को बहुत कठिनाई से, दुखों, मुसीबतों और बेपनाह बेशुमार झंझावातों, तकलीफ़ों को झेलते हुए यहाँ तक लाया। अब तुम लोगों का
कर्तव्य बनता है कि इसे आगे ले जाओ ताकि समाज का कल्याण हो सके, समाज का भला हो सके। और आगे अगर नहीं ले जा सकते हो तो पीछे छोड़ देना, किसी भी कीमत पर इसे पीछे मत ले जाना, इसको वहीं छोड़ देना। सॉरी, ये कहे बाबा साहेब कि अगर मिशन को बढ़ा सकते हो, कारवां को बढ़ा सकते हो तो बढ़ाना, किसी भी कीमत पर इसे पीछे मत होने देना। अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो उसको वहीं छोड़ देना। आज हम देख रहे हैं बाबा का मिशन बहुत लोग बढ़ा रहे हैं, उसको उसी जगह नहीं छोड़े हुए, लेकिन फिर भी मिशन अपने मंजिल पर नहीं पहुंच रहा है। तो मतलब है कि हम मिशन को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, उसका डायरेक्शन पूरा का पूरा गलत है। रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, रिजल्टेंट माइनस में जा रहा है। तो इस देश में सही मिशन और मूवमेंट चलाने का काम मानवर कांशीराम साहब और बाद में मानवर कांशीराम साहब के अनुयायी, उनको मानने वाले, जिनको मानवर कांशीराम साहब तैयार किए, जिनको अपना उत्तराधिकार सौंपे, उनके नेतृत्व में आज सही दिशा में आंदोलन चल रहा है, जिसको जानने और समझने की जरूरत है। तो ये चंद बात है, कुछ बातों को यहाँ पर हमने जिक्र किया कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए मानवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र को छोड़े, तो फिर क्या तुरंत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए, या फिर चिंतन मंथन करके उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए? ऐसे तैयार हुए या कुछ सोच समझ करके तैयार हुए? तो नहीं, बहुत गहराई से सोचे समझे, और खासकर हमारा जो महापुरुषों का संघर्ष और आंदोलन था उसको बारीकी से मानवर कांशीराम साहब गौर किए, अध्ययन किए, समझे और उसके मुताबिक समाज को तैयार किए। तो यह 11वां एपिसोड है। 11 एपिसोड के साथ मानवर कांशीराम साहब के द्वारा चलाए आंदोलन की भूमिका के रूप में बहुत बातों को हमने जिक्र किया। सारी बातों का जिक्र संभव नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा अल्पज्ञ, कम जानने वाला आदमी सारी बात जानता भी नहीं है, और जितनी भी जानकारी है अल्पांश तो इस चैनल के माध्यम से हूबहू उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुजन विमर्श खंड 2 नाम से मैंने पुस्तक की रचना की है। अगर हमारे जिन दर्शक बंधुओं को लगे कि विस्तार से जानने की ज़रूरत है, तो जो कुछ भी मेरे पास जानकारी थी और जो कुछ संभव हुआ प्रस्तुत करना, उस किताब में सविस्तार प्रस्तुत किया गया है। इस YouTube चैनल में हम बहुत मोटा मोटी रफली बताने का काम कर रहे हैं रेफरेंस के रूप में, ताकि आगे बात समझ में आवे, आगे जो मिशन का दायरा है, जो मिशन का डायरेक्शन है, उससे हम सहमत हो सकें, दर्शक बंधुओं को हम सहमत कर सकें। तो अभी तक आप लगातार हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। यहीं पर इस भूमिका को समाप्त करते हुए और 11वां एपिसोड तक लगातार साथ देने के लिए आप तमाम दर्शक बंधुओं का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। और इस एपिसोड के बाद जो भी एपिसोड होगा तो उसमें मानवर कांशीराम साहब 2 पगड़ी वाले बाबा, एक टाई वाले बाबा को लाए। टाई वाले बाबा का मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर, पगड़ी वाले बाबा महात्मा ज्योतिबा फूले और साहू जी महाराज,
और जब फूले का आंदोलन समाप्त हो रहा था महाराष्ट्र के अंदर में, तो दक्षिण के लोग अपनाए उसको, दक्षिण में चला गया आंदोलन, और उस आंदोलन का वाहक बने नारायणा गुरु जो केरल से आते हैं, और दूसरा संत प्रिया रामास्वामी नायकर। इन पांच महापुरुषों के बारे में रफली हम जानकारी देने का रेफरेंस के रूप में काम करेंगे, जिससे इस मिशन को समझने में और समझ करके आगे मिशन को चलाने में, मिशन से जुड़ने में सहूलियत हो, हमारे दर्शक बंधु कन्वेंस हो। इसी आशा विश्वास के साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम जो अगला एपिसोड होगा इसी तरह का सार्थक और उद्देश्यपूर्ण टॉपिक के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे रजा लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, गुड बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।